हेलो टू एवरीवन। आज नए दिन के लिए और जो कि स्पेशल डे है, तो नए कुर्ते तो बनते थे ना बॉस। तो नया कुर्ता पहन के मैं रेडी हो चुकी हूँ, नॉट पूरी तरह से, थोड़ी थोड़ी, मैया थान के लिए, महामैया माई मंदिर के लिए तैयार, क्योंकि आज माता रानी का विदाई समारोह है। और मम्मी ने बोला था मुझे कि सुबह उठ जाना, बट गाइस तो मैं बता दूं कि मैं सोई ही 3 बजे थी और मम्मी ने मुझे जगा दिया 6 बजे। मेरी नींद कहाँ से पूरी होएगी। मम्मा तो कह रही थी कि तुम्हें पैदल जाना है, बट मैंने कह दिया नहीं मम्मा, मेरे से नहीं होगा। सुबह सुबह बाल धो कर नहाना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्या बताऊँ तुम्हें। और उसके बाद आधी नींद में मेकअप करना, ऐसा लगता है कि सपने में तैयार हो रही हूँ मैं। क्या ही बताऊँ कितना स्ट्रगल है, लेकिन माता रानी के लिए इतना बनता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत करूँगी, क्योंकि धूप लगने वाली है तेज़। बाहर में इतना मेकअप करके जाऊँगी, केकी भी नहीं दिखना चाहिए। और सुबह मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे को मेकअप करने का मन नहीं था, बट चेहरा ऐसा सोया सोया जैसा लग रहा था, बिल्कुल एक्टिव नहीं फील कर रही थी मैं। और जब तक मैं आँखों पे काजल, लाइनर, मस्कारा नहीं लगा लूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नींद में ही हूँ। अगर मेरी नींद पूरी भी हुई हो, फिर भी मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं नींद में ही हूँ। तो ये मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया, जो अभी रिसेंटली मैंने परचेज़ किया है। मैंने इसका रिव्यू बहुत सुना था, सिंपल का। बहुत दोस्तों ने भी सजेस्ट किया था कि हाँ अच्छा है, ले लो, तुम्हें सूट करता है कि नहीं देखना। तो मैंने जस्ट ले लिया इसे, और सब कुछ मैंने बहुत ज़्यादा देखने के बाद रिव्यूज़, ये तो यार ऑलमोस्ट सबका फेवरेट फाउंडेशन है फिटमी का, तो ऑब्वियो है कि मेरा भी फेवरेट होगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसे ही लगाती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व हो जाता है और ये केकी बिल्कुल नहीं लगता। बाकी मैंने लिक्विड फाउंडेशन NY बे का लिया है, तो वो मेरे पे उतना सही। फर्स्ट डे तो कुछ भी लगाओ गाइस, तुम फर्स्ट डे कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हो और वो लगाते हो ना, तो तुम्हें लगता है वाह यार क्या ही ख़रीद लिया है मैंने। बस वो एक दिन का ही था, उसके बाद ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट स्टिल मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत लगा लूँ, क्योंकि इसमें पैसे खर्चे हैं, तो थोड़ा तो यूज़ हो, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। तो मैंने इसे भी लगा लिया। लेकिन क्या बताऊँ तुम्हें, सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही एक्टिव दिखाने के चक्कर में मैंने इतने सारे फाउंडेशन लगा लिए, ना चाहते हुए भी मैंने जमकर भर भर के लगाए हैं फाउंडेशन। और ये बिंदी तो मेरा पार्ट एंड पार्सल है। मेरा बस चले तो मैं ना बिंदी की एक टैटू करवा लूँ, ज़िंदगी भर, ना ही निकलने का डर, ना ही। मैं तो एक्स्ट्रा बिंदी इधर उधर लगा के जाती हूँ कि कहीं गिर गया ना तो मैं लगा लूँ, क्योंकि बिंदी के बिना ना मेरा चेहरा आजकल ऐसा लगने लगा है कि कुछ तो है। जैसे कि मम्मा अगर चूड़ी ना पहने किसी दिन, तो ऐसा लगता है ना कि यार कुछ तो मिसिंग है। तो मेरे लिए ना ये बिंदी मम्मा का चूड़ी जैसा है। देखो मैं कितनी अजीब ही दिख रही हूँ बिना बिंदी के, बिल्कुल सूनी सूनी, फीकी फीकी सी। अभी तुम देखना लास्ट में बिंदी जब मैं लगाऊंगी, उसके बिना तो गाइस मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो मैंने ये देखो, मैंने चेहरे पे किया है, मैंने गले पे कुछ नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना फाउंडेशन एक्स्ट्रा है नहीं मेरे पास, सब खत्म होते जा रहा है। और मैंने ना गाइस पता ही क्या मैंने सोचा है, मतलब मैंने सोच ही लिया है कि मुझे अब चार्मेसी मिलानो की फाउंडेशन ख़रीदनी है। मैंने इतनी वीडियो देख ली है उसकी कि अब तो क्रेविंग हो रही है ख़रीदने की, बस पैसे नहीं है, सारे बिग बिलियन में उड़ा दिए मैंने अपनी सैलरी। तो मैं नेक्स्ट मंथ सोच रही हूँ ख़रीदूँ और तुम लोगों को रिव्यू दूँ। ये मैंने लिप पे हमेशा लगाती हूँ, चाहे कुछ भी लगाऊँ, लाइक वैसलीन या फिर लिप बाम या एलोवेरा जेल। बट यहाँ पे मुझे लाइनर लगानी थी, तो मैंने एलोवेरा जेल लगाना प्रेफर किया, क्योंकि बाकी कुछ भी लगाओगे ना तो काफ़ी स्मूथ हो जाता है आपका लिप, तो फिर लाइनर अच्छे से ना लग ही नहीं पाता।
और मेरा ये है ना कि तुम मेकअप में कुछ करो या ना करो, तुम अपने ना लिप, अगर तुम्हारा लिप ना प्रियंका चोपड़ा की तरह नहीं है, ऊपर का पतला नीचे का मोटा है, तो तुम्हें ना अच्छे से लिप लाइनर का नॉलेज होना चाहिए कि तुम्हें कैसे लगाना है और कैसे तुम्हें बिल्कुल फुलर लिप दिखाना है। अगर तुम फुलर लिप प्रेफर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, मैं करती हूँ, तो मैंने सीख लिया है कि कैसे लगाना है। तुम लोगों को भी सीखना है तो मेरे पास 4 टेक्निक्स है लाइनर लगाने की, ओके। तो आई विल शो यू। और ये मैंने रिसेंटली लिया है, ये भी NY का है। यस ठीक ठाक है गाइस, बट उतना भी नहीं, ठीक है। आप ख़रीद सकते हो इसे क्योंकि ये सस्ते में मिला था मुझे, डिस्काउंट, तो इसलिए मैंने लिया। देखो बिंदी के बाद क्या लुक, कुछ नहीं करना है इसके बाद, बिंदी के बाद कुछ करना ही नहीं आपको। हालांकि मैंने किया है, मेरे को इग्नोर करो। तुम्हें जल्दी में जाना हो ना, तुम इतना मेरी तरह मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। और मेरा ना मेकअप थोड़ा बहुत केकी हो गया था क्योंकि मैंने लिक्विड के साथ मैट फाउंडेशन मिला दिया दोनों, और ये ब्लास्टर हो चुका था। वो मैंने नहीं ऐड करूँगी वो क्लिप कि मैंने क्या क्या फिर से ठीक किया है इसमें, बट कोई नहीं, मैं टाइम पे रेडी हो गई। ये बहुत बड़ी चैलेंज थी क्योंकि हमें जल्दी निकल के जल्दी आना था, बहुत सारी पूजा करनी थी हमें, मतलब जगह जगह अलग अलग मंदिर पर जाकर, तो हम लेट नहीं होना चाहते थे। और मेरी आदत है, पता है क्या, अगर ना तुमने लिपस्टिक लगाया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप बिना फिंगर लगाए आप लिपस्टिक को अच्छे से मिक्स एंड मैच कर सकते हो। आपको ना अपने फिंगर टिप से ना उसे करना ही होगा। सब करते हैं यार, एवरी गर्ल। तो मैं उसको वेस्ट नहीं जाने देती। पहले क्या करती थी कि लगाने के बाद जो हाथ में बच जाता था, मैं उसे या तो टेबल के नीचे पोंछ देती थी या किसी कपड़े में पोंछ देती थी, टॉवल में। और मम्मा ये सब देख के ना बहुत चीखती चिल्लाती थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको वेस्ट नहीं जाने देना है, इसको ऐसे देखो जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही यूज़ करूँगी मैं। और ये वेस्ट भी नहीं होता है और ये ब्लश का भी काम कर देता है। तो मेरा ये हैक तुम लोगों को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने, पता है क्या, इस हैक की वजह से ना मैंने आज तक कोई भी ब्लश नहीं ख़रीदा। मेरे पास ना तो टिंट है ना ही कोई ब्लश। और ये मेरा फेवरेट तो नहीं कहेंगे, पता है, भावना ऑलवेज प्रेफर चीपेस्ट एंड बेस्टेस्ट थिंग। तो मुझे जहाँ पे भी ऑफ़र दिखता है 50% 60%, मैं फटाक से ख़रीद लेती हूँ। मैं बिना सोचे समझे कि क्या है, ओके, और मैं बस रिव्यू देख लेती हूँ। हाँ, 10-20 लोगों ने ख़रीद रखा है तो आई एम ओके। अगर एक भी ने कोई फ़ोटोज़ नहीं डाली है, रिव्यू नहीं दिया अच्छा, तो मैं उसे देखती तक नहीं हूँ और ना ही लोगों को प्रेफर करती हूँ, चाहे वो कितनी भी बड़ी ब्रांडिंग क्यों ना हो। मुझे रिव्यूज़ से मतलब होता है गाइज़, और तुम लोगों को भी होता होगा। तो लेकिन यार क्या ही बोलूँ, सस्ते के चक्कर में कभी कभी चीज़ें ना ख़राब, बिल्कुल टट्टी सी आ जाती है। अब मैं टट्टी के साथ कंपेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो मैंने मस्करा लगाई थी इनसाइड की थी, और ये ना काफ़ी अच्छा लुक देता है जब आप लगा रहे हो, बट इसे ना फ़ैन में जाकर हवा मार कर इसे सुखाना होगा। अगर नहीं सुखाओगे या वही चले जाओगे ना, ये बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल सारा लिसट जाएगा। और अगर गलती से भी रो दिया ना, समझ लो भूतनी तो दिखने ही हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैंने ख़रीद तो लिया है, मैंने सोचा है कि मैबलिन वाले के साथ इसको मैच करूँगी, लाइक दोनों को क्या करूँगी, एक ही बोतल में डाल दूँगी और यूज़ आ जाएगा, ओके। तो आई डोंट नो ये हैक कैसा होने वाला है, बट मैं यही करने वाली हूँ। मैं भी शायद वाटरप्रूफ के साथ नॉन वाटरप्रूफ मैच करूँगी तो वो वाटरप्रूफ हो जाएगा, ओके। वाह ना, तो कितनी ग्रेट है। चलो कोई बात नहीं, आई नो मैं बहुत ज़्यादा इन मामलों में, भावना बहुत तेज़ है। तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि इतना मेकअप कर ही लिया है तो
थोड़ा बहुत खुद को बाहर जाकर देख लेती हूँ, क्योंकि ये रूम वाली लाइट और नेचर लाइट में बहुत डिफरेंसेस होती है। आपकी मेकअप अगर बाहर में सनलाइट में अच्छी दिख रही है तो समझो यू आर प्रो। यस, यू आर प्रो एंड यू आर बेस्ट makeup artist. I know I'm not best, you know. I am noob. तो पता है बाहर में ना केक ही दिख रहा था ये। सॉरी, मुझे भी इतना परफेक्ट कुछ नहीं आता, क्योंकि मेरे पास अभी महंगे ब्रांड नहीं है। अब तुम लोग कहोगे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट वो होते हैं जो सस्ते सस्ते मेकअप से भी महंगी महंगी मेकअप कर ले। तो सॉरी गाइस, भावना को चाहिए अच्छी ब्रांडिंग, तभी अच्छी मेकअप कर पाएगी। आई एम नॉट प्रो, आई एम न्यूब। देखो पोत पोत के मैं लाली लगा रही हूँ, ना जाने क्यों लगा रही हूँ। कोई मंदिर में तो होता है नहीं, किसी को दिखाना होता है नहीं। ओह, किसी को दिखाने के लिए थोड़े ही मेकअप करते हैं। यस, खुद के लिए करते हैं, फ़ोटोज़ लेने के लिए करते हैं। अब तुम लोग कहेंगे फ़ोटोज़ लेने के लिए है, क्या बात कर रही है भावना यार। तो फ़ोटोज़ लेने के लिए मेकअप कर रही है? तेरे पास आईफोन है, अब भी लिया है, और ज़्यादा फ्लैक्स मत कर। क्यों ना करूँ भाई, करूँगी। तुम लोग कहोगे कि इसके लिए मेकअप की क्या ज़रूरत है, तुम तो फ़िल्टर लगा लेती हो, इंस्टाग्राम पे इतनी अच्छे अच्छे फ़िल्टर आते हैं। ऐसा नहीं है, मैं बिना फ़िल्टर की भी बहुत अच्छी लगती हूँ, देख लो। और ये बाहर का लाइट, यार बाहर की लाइट में भी मेकअप अच्छा आया था, बट पता है क्या, मेरे ना अपर लिप और लोअर लिप, चिन के पास थोड़ा मेकअप केकी हो जाता है। अम्मा ने कहा कि तेरा लिपा पोती हो गया हो तो थोड़ा बहुत अब अपने रिचुअल्स को फॉलो कर ले और ये रंगने में मदद कर। तो मम्मा ने तो खुद ही कर लिया, मुझे खुद अपना करना था, क्योंकि हमें खाली पैर जाना था। चप्पल वप्पल पहन के नहीं जाना होता मंदिर, चाहे आप पैदल जा रहे हो या ऑटो से जा रहे हो। क्योंकि यार देखो, मंदिर जा रहे हो, चप्पल वैसे भी बाहर खोलना है तुम्हें, अगर बिना चप्पल के चले जाओगे तो क्या हो जाएगा। तो बिना चप्पल के जाओगे तो ऐसे पैर रूखा सूखा लगता है, चाहे तुम कितना भी मॉइस्चराइज़र लगा लो, तेल लगा लो, तुम्हारे पैर घिसे फिसे से दिखेंगे और उस पर डर्ट्स चिपक जाता है, तो बहुत वियर्ड लुक देता है वो। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमें खाली पैर जाना होता है मंदिर, ऑब्वियस सी बात है मंदिर जाएंगे खाली पैर, और तो कहीं जाना नहीं होता हमें, तो हम ना ये आलता लगा लेते हैं। और ये आलता जो देख रहे हो ना, ये कोलकाता से मंगवाया है मम्मा ने, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें ना काफ़ी फेमस है। मैंने मम्मा का ये गोल राउंड थोड़ा बड़ा कर दिया, क्योंकि ये छोटा छोटा सा अच्छा नहीं लगता, ये बड़े वाले गोल ना बहुत अच्छा लुक देते हैं। तो मैंने भी जल्दी जल्दी से ये अपना कर लिया। फिर इसे जगह पर रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे ही रख के चले गए ना, तो आपकी गैर मौजूदगी में कोई भी गिरा कर चला जाएगा और आपको इतनी डांट पिटेगी ना कि आप ना सो नहीं पाओगे। और मम्मा लोगों की डांट तो सबको पता है कितनी खतरनाक होती है। इन मामलों में मेरी मम्मी बहुत सख्त है, अगर तुमने कुछ भी लापरवाही की तो गए। देखो मेरा पैर कितना प्यारा लग रहा है, मुझे ये करना बहुत पसंद है, बट मैंने सही से नहीं किया। अरे मैं जल्दी में हूँ यार, मैं सोच रही हूँ कि कैसे भी सब कुछ जल्दी टाइम पे अच्छे से करके जाऊँ। और ये देखो, मैंने बोला था कि लाइट में अच्छी आएगी। बाय द वे ये फ़िल्टर है, बट फिर भी कोई नहीं, एक दो तो ऐसे वीडियोस बनती है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा धूप में खुद को निहार लेती हूँ। क्योंकि यार सनलाइट में ना कोई भी फ़िल्टर हो बहुत अमेजिंग ग्लो देती है। लाइक अगर वो आप नॉर्मल डीम लाइट में लेते हो और एक सन लाइट में लेते हो। बाय द वे मेरे ईयरिंग कैसे लग रहा है? आई नो बहुत अच्छा है, ये सरोजनी से मैंने 20 रुपये में ख़रीदा था। तो सरोजनी मुझे बहुत याद आ रही है, क्योंकि अब ईयरिंग का स्टॉक कम हो रखा है मेरे पास। मैंने सोचा कि खुद को 3-4 लाइट में देखना इज़ मोर बेटर देन कि वहाँ जाकर मुंह बनाना कि मेरा मेकअप सच में केकी हो गया। यार यहाँ पे इतनी अच्छी धूप लग रही थी, मम्मा यहाँ पे किसी से बात कर रही थी तो मैंने धूप ले लिया।
और हमें बहुत सारे फ्रूट्स लेने थे। वैसे हम वहाँ मंदिर पे भी फ्रूट्स मिलता है, मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मा वहाँ पे भी मिलता है चल लो, लेकिन नहीं, उनको इसी अंकल से ख़रीदना था। वैसे ये अंकल हमारे घर में जो जो भी आता है फ्रूट्स सब इन्हीं के पास से होता है। और ये रहा हमारा बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड। तो हमने ऑटो ले लिया है। जनरली हमें ऑटो बहुत ईज़िली मिल जाता है मंझौली बिक्रम के लिए, क्योंकि बहुत तादाद में लोग आते जाते रहते हैं यहाँ। तो खाली था, बहुत रिलैक्सेसिंग था, क्योंकि कोई भी नहीं था, कोई भी भीड़ नहीं थी, क्योंकि हम लोग सुबह में जा रहे थे मंदिर। और हमारा हमेशा का यही होता है कि जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी आएंगे। धूप नहीं होगी तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे भी मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया है, और वैसे अब ठंडी आने वाली है, और आजकल की धूप ना बहुत रिलैक्सेसिंग होती है, मतलब बिल्कुल लालिमा, अलग ही चमक, और वो ना चुभती भी नहीं है। 8वें दिन बहुत भीड़ था, बोल रही थी कि बहुत भीड़ था। कितने साल के बाद आ रही है यहाँ? 5 साल। 5 साल के बाद आ रही हैं? बाप रे, अच्छी लग रही है मम्मा। इधर देखना, इधर ऐसे करना। मेरा फेवरेट जगह मम्मी, आपसे लड़ झगड़ के यहीं आके बैठते थे हम। हाँ, जब भी घर में कलह कलेश होता था, जिस दिन यहीं पे आके बैठे रहते थे हम। कोची से आती थी? ऑटो से। हमसे लड़ाई होता था। हाँ, घर पे कलह कलेश होता था, वहाँ पे बैठे रहते थे वहाँ। अब तो गंदा हो गया है ये जगह। यहाँ का बहुत सारा फोटोज वीडियोस भी है मेरे पास। हाँ, तो गाड़ी से आती थी। फिर कभी कभी क्लास बंक करके भी यहाँ आके बैठते थे। जानते नहीं थे कि कभी यहाँ आई है, बताई नहीं है। मुस्कान और हम दोनों लड़के यहीं आते थे, यहाँ पे हम दोनों बैठे रहते थे, गाना सुनते रहते थे बैठ के। हाँ। ये बना तो था उसको, आप 5 साल के बाद आ रही हैं इसलिए नहीं देखी हैं। जल ले लेते हैं, जल दीजिए लोटा, तोड़िए ना, रुकिए हम पानी भर लेते हैं, पानी भर लेते हैं उसके बाद। मेरी मम्मी ना ऐसा कहती है कि तुम जब भी कुछ भी वीडियो लेती हो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाती हूँ, तुम भी कभी कभी आ जाया करो। तो मैंने मम्मा को कहा कि ओके ठीक है, आप ले लिया करो फिर। चलिए फूल तोड़िए। नहीं, ये बहुत बनावटी लगता है मुझे, तो मैं खुद का ज़्यादा कैप्चर नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि लोगों को मैं दिखा सकूँ अपना गाँव, अपने व्यू से सारी चीज़ें दिखा सकूँ। तो मम्मी यहाँ 5 साल के बाद आई हैं, तो मम्मी को हर एक चीज़ नया लग रहा है, और अनफॉर्चुनेटली हमें फ्लावर्स नहीं मिले यहाँ। और यहाँ आने के बाद मुझे ये लगा कि तुम लोगों को मैं बताऊँ कि यहाँ की रहस्यमयी कहानी क्या है। इस टेम्पल के पीछे जुड़ी बहुत सी रहस्यमयी चीज़ें हैं। ये गांव पहले बहुत अच्छा गांव हुआ करता था, और ये यहाँ पे एक बांध था जो हर साल बाढ़ में टूट जाया करता था। लोग बहुत परेशान थे, उनकी जीवनी में बहुत ज़्यादा बाधा आ रही थी कि वो कैसे जीवन यापन करें। ऐसे हर साल नए बांध को बनाना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। तो वहाँ के पंचायत ने सब मिलके, सारे किसानों ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे बलि दी जाएगी बांध बनाने से पहले। तो उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि ठीक है, बलि किसकी दी जाएगी। तो उन्होंने ये सोचा कि जो सबसे पहले आएगा यहाँ उस प्रॉपर इलाके में जहाँ पे अभी मंदिर है, ये जो मंदिर है, और जो महामाया का तुम देख रहे हो, ये माता है, ये देवी माँ की पूजा होती है। तो ये एक किसान की बेटी थी और सबसे पहले यही आई वहाँ। तो उन्होंने बोला कि अब तो तुम्हारी बेटी को बलि देना होगा। तो ये माता मान गई कि हाँ मैं दे देती हूँ। उन्होंने अपनी बलि दी और उसके बाद बांध बना, और फिर वहाँ बस बांध बन गया। बलि के बाद ये मंदिर फिर भी वहाँ नहीं थी। उसके बाद ये था कि फिर भी बांध बनने के बाद भी वहाँ बहुत एक्सीडेंट होने लग गई। तो लोगों ने सोचा कि माता रुष्ट है हमसे, जिन्होंने बलि दी थी उन्हें पूजा अर्चना चाहिए। तो उनके नाम पे महामाया, इन्हीं का नाम था, इन्हीं के नाम पे ये मंदिर बनी।
और पूजा होने के बाद वो एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से चला। माता को सिर्फ पूजा चाहिए था। ऑब्वियो है यार, अगर माता ने अपनी बलि दी है हम जनता के लिए, किसानों के लिए, तो उनको भी तो कुछ चाहिए। आप उनके लिए क्या कर रहे हो? तो बलि बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो माता की जो बलि थी, उसके बाद ये मंदिर बनी और लोग पूजा अर्चना करने आने लगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो भी मन्नत हो, कुछ भी मुरादें हो, आप यहाँ आकर सच्चे दिल से मांगोगे ना, ये पूर्ण हो जाती है। और अगर किसी की एक्सीडेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा उन पे ग्रह चढ़ा हुआ है, या फिर जितनी माँओं को डर लगता है कि बच्चे एक्सीडेंट हो जाएगा, जो बाइक वाइक राइड करते हैं, ये सारा, तो माएँ यहाँ पे मुरादें मांगने आती हैं अपने बच्चों की सलामती के लिए, तो वो ज़रूर माता सुनती हैं। और ये मंदिर तो नया बना है, ये हनुमान जी का अभी अभी रिसेंटली में ये बना है, और ये माँ शारदे का, तो ये दोनों नया है। और एक और स्टोरी है इस वृक्ष से, जो बलि दी गई थी ना, ये वही था जगह जहाँ बलि दी थी माता, और उन्हीं के रूप में ये वृक्ष उगा है वहाँ। तो हम यहाँ पे आरती के बाद सीधे वृक्ष पे जाएंगे। हमें इतना पता नहीं था कि हमें मौली धागा लेके आना है। सच में मेरी तो बहुत सारी मन्नतें थी, बहुत। मैंने सोचा मैं मांगूंगी, बट ये स्टोरी मैं घर आकर सारा कुछ सर्च करके आप लोगों को सुना रही हूँ। मुझे आधी अधूरी ही कहानी पता थी, और वहाँ पे कोई बाबा भी नहीं थे जिससे मैं कहानी सुन सकूँ। तो ये वृक्ष की पता है कैसी कहानी है? यहाँ पे एक लड़का ना इसके डंठल को तोड़ के ना ब्रश कर रहा था, दातुन कर रहा था, तो उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लग गई। फिर लोगों ने बहुत सी ऐसी सिम्टम्स देखी, जिससे उन लोगों को ये आभास हुआ कि इसमें साक्षात महामाया माता है। तो उसके बाद से इस वृक्ष को पूजा जाने लग गया। और ये मौली धागा यहाँ पे बांधोगे और कुछ भी मांगोगे तो वो पूर्ण हो जाती है। और पूर्ण होने के बाद लोग आते हैं यहाँ पे, फिर चुनरी बांधते हैं, ताकि वो पता लगे कि आपकी मन्नतें पूरी हो चुकी है। तो जितनी भी चुन्नियाँ देख रहे हो यहाँ, इनमें से सारे लोगों की मन्नतें पूरी हुई होगी। एंड हमने कोई मौली लेके नहीं आए, तो हमने बस आरती उतारी माता की और पूजा अर्चना किया, और मन से ही मांग लिया ऐसे अगली बार आऊँगी तो मौली भी बांधूंगी मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये चीज़। मुझे ये पता था कि बांधी जाती है, बट हम बहुत जल्दी में थे और हमारा डिसाइड भी नहीं था पहले से कि हमें यहाँ आना है। हमने जल्दी में ये डिसाइड किया कि हमें मंदिर जाना है। यार आज का ना धूप यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मेरा तो मन कर रहा था मैं बैठी रहूँ, बिल्कुल नहीं चुभ रहा था, स्किन को बिल्कुल सुकून दे रहा था। शायद ये मंदिर का कमाल था, वहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी, या तो मैं आज सुबह उठी हूँ। वैसे भी सुबह उठने वाले लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है। तो मम्मा के साथ भगवान एक ऐसा जॉब दिलाओ माँ शारदे, जिसमें पढ़ाई करना ना पड़े प्लीज़। माँ सरस्वती शारदे, वीणा पाणी शारदे, शारदे माँ सरस्वती शारदे, हंस वाहिनी शारदे, शारदे माँ सरस्वती शारदे, हंस वाहिनी शारदे, शारदे माँ सरस्वती शारदे, पुस्तक वाहिनी शारदे, शारदे माँ सरस्वती शारदे। हाँ इतना बड़ा टीका मेरा गोल नहीं लगाई यहाँ। तो तुम वैसे रहती है
मेरा गुल्ले का है देखो। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। आपका भी बड़ा हो गया। हम लोग धागा नहीं लेके आए। नहीं था ये स्टोरी कि ये साक्षात माता है। मुझे फिर भी पता नहीं क्यों अलग सा प्यार आ रहा था। शायद ये माँ का हाथ हो सकता है, या वो मुझे गले लगाना चाहती हूँ। मुझे मतलब आशीर्वाद मिल गया गाइस। मुझे कोई मौली बांधने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे उन्होंने कनेक्ट किया, मुझे ऐसा कनेक्शन फील हुआ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्नेह आया हो इस ब्रिज पे। शायद मैं निमिया मैया समझ रही होंगी, लेकिन इसमें महामाया जी का रूह है। ये सोच के ये भी मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि सार्थक गया दिन मेरा पूरा। ये गौ माता भी मिल गई। मतलब सुबह से लेके मतलब जो भी चीज़ें मैंने किया, मंदिर जाने के साथ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें घटित हुई कि मुझे लग रहा था कि मंदिर जाना सबसे बेस्टेस्ट काम होता है। ये गौ माता ना चाह रही थी कोई बात नहीं, खाना, खा लेंगे। लाइक भूख बहुत तेज़ लगी थी। मैं सच बताऊं तो माता ने मुझे एक किक भी मारा था। थैंक गॉड इनकी सीन ही नहीं है, नहीं तो मेरी अच्छी लगने वाली थी, क्योंकि मैं बहुत प्यार लगा रही थी। और शायद इनका प्यार लगाने का अलग ही अंदाज था। ये मुझे ऐसे ना सींग नहीं, अपना हेड ना मेरे को ऐसे पीछे से धकेल दिया था। तो मुझे चोट तो नहीं आई थी, लेकिन मैं वही सोच रही हूँ कि सींग होता तो मेरा क्या हाल होता। ये पूरा व्यू और मतलब सब कुछ सही था। आकाश, पाताल, वृक्ष, नज़ारे सब बेस्टम बेस्ट थे। मम्मी रहने ऐसा दीजिए, लग रहा था कि फोटो हम नहीं बस आएगा आपका। देते अच्छा गए। कबूतरी दीजिए, मुंह बना लेती है। मेरी मम्मा को पोज देना नहीं आता, और ये ऑलवेज चलिए घर। फूल पत्ती इन्हीं चीज़ों इसका में लगी ऐसे ही रहती नहीं हैं, क्योंकि लगेगा, इन्हें इसके बहुत लिए जड़ अट्रैक्ट चाहिए। करता है ग्रीनरी। मम्मी छोड़िए तो चलिए। तो हमारी पूजा हो गई ख़त्म। अब हम घर जाएंगे। गाइज़ यहाँ पे मैंने मम्मा को इंसिस्ट किया कि मम्मा चलो एक वीडियो आप मेरी बनाओ, क्योंकि मैं ऐसे ही हरियाली के साथ एक फ्लैक्स मार के वीडियो बनाना चाहती थी। बट सामने से एक कार आ रही थी और आई फील एम्बैरेस्ड ओवर देयर, क्योंकि मैं ऐसी जगहों पे ऐसी सिचुएशन में बहुत शाई फील करती हूँ। तो मैंने मम्मा को बोला छोड़ो यार, हटाओ, मेरे को नहीं लेना। अब घर चलिए, भूख लगा है। यार मैं जब भी कैमरे से शूट करती हूँ मम्मा इंसिस्ट में कि यार फ़िल्टर कहाँ है, अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो मुझे फ़िल्टर वाली निकालनी पड़ जाती है। तो अब हमारा पूजा हो गया ख़त्म और हम जा रहे हैं घर। मम्मी क्या बताओ, भूख लगा है, पहले बताओ कि जाके क्या खिलाओगे? पहले पूजा करो, कचौड़ी मंगा देंगे। चल कचौरी खाएंगे, ओके ठीक है, मतलब बाज़ार का। अभी इतना जल्दी कैसे बनेगा, भूख भी बहुत तेज़। वाह आज का बादल कितना प्यारा लग रहा है। और ये गाइस पता है क्या है, एक्सीडेंट होने के बाद जो मंदिर स्थापित हुई थी ना, यहाँ जैसे ही यहीं पे एक्सीडेंट होती थी, तो जो भी कोई भी कार, गाड़ी, बस, स्कूटर जो भी जाए यहाँ पे पैसे लेकर जाते हैं और यहाँ से भभूत और प्रसाद लेकर जाते हैं, ताकि उनकी सुरक्षा साक्षात माता जी करें। जाओ भाई जाओ, तो तुम भी जाओ, चलिए। गाइस हमें ऑटो नहीं मिल रही है। वी आर वेटिंग फॉर ऑटो बट देयर इज़ नो ऑटो वाला, तो हमें पैदल चलनी पड़ती है। ऐसे अच्छा लग रहा है ये धूप। आई लव धूप। मैं जादू नहीं हूँ बाय द वे। तो हम काफ़ी दूर तक चले, हमें ऑटो नहीं मिला और होपफुली ये बस मिला, वो भी खाली। देख रहे हो, मतलब मज़ा ही आ गया। माता का क्या ही आशीर्वाद मिला है हमें। अच्छे से बैठ के मौज काटते हुए गए हम, बिल्कुल भीड़ भाड़ शोरगुल नहीं, इतनी शांति मिल रही थी, मैं क्या ही बताऊं। और ये रहा मेरी गांव की गलियां, और ये मैं बस कुछ ही देर में अपने घर पहुंचने वाली हूँ। और लो मैं पहुंच गई अपने घर। भाई तो ये मेरी आंटी है और ये मेरा पुराना घर है बगल वाला। यार बाहर से ना खाली पैर तुम कहीं दूर तक चल के आओ
और फिर अपना पैर धो, ऐसे सुकून मिलता है गाइस। अलग ही सुकून है भाई। चलो मैंने तो अपना ईयररिंग लॉन्च कर लिया और आप मेरे YouTube चैनल कब लॉन्च कर रहे हो? होपफुली आपने सब्सक्राइब किया होगा, शेयर भी किया होगा एंड प्लीज़ ऐसे ही मेरी सपोर्ट करते रहो ताकि मैं इन फ्यूचर एक अच्छी यूट्यूबर बन सकूं। आई नो गलतियों से इंसान सीखता है, मैंने भी बहुत सारी गलती मिस्टेक करी है अपने वीडियोस एडिटिंग पोस्ट में। अभी थोड़ी नूब हूँ मैं गाइस, तो प्लीज़ छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ कर दो। उन सबको तुम छोड़ो यार, मेरी वीडियोस की फीलिंग्स देखो। मैं वैसे जनरली विदाउट वीडियो भी ऐसे ही इंजॉय करती हूँ, बट वही है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को अब कलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे मेमोरी कलेक्ट करना बहुत पसंद है। भाना लव मेमोरीज। और अगर मैं इस दुनिया से कभी चली गई तो मेरे अपने कहाँ ढूंढेंगे मुझे, तो ऐसे ही मेरे चैनल पे ढूंढ पाएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, लव यू।